90 लाख पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करने की साजिश की जा रही है। वो पाकिस्तानी जिनके ज़र मुबादला पर यह मुल्क चल रहा है, और ना ही यहाँ पर शिबली फराज साहब तशरीफ फरमा है जिन्होंने भरपूर काम किया था ईवीएम के लिए, ताकि इस धांधली को खत्म किया जाए। कौमी असम्बली के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम और नैब तरमीमी बिल सेनेट से भी मंजूर। ऐवान बाला में तरमीमी बिल की मंजूरी पर अपोजिशन का एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ऐवान में शदीद शोर शराबा। सेनेटर शहजाद वसीम का कहना है कि ओवरसीज के हक पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। वजीर कानून नज़ीर तारड़ कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक खत्म नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ ने उजलत में इस कानून को पास किया था। इलेक्शन करवाना और इसका तरीक़ाकार वज़ा करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हुकूमत IMF मुज़ाकरात, बिजली भी महंगी हो गई। हुकूमत के बिजली के फी यूनिट में 60 रुपये इजाफे के लिए IMF से मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा 1 जुलाई से किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल में बिजली टैरिफ भी बढ़ाया जाएगा। बिजली टैरिफ में इजाफा समाही एडजस्टमेंट में किया जाएगा। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में 30 रुपये फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 179 रुपये 86 पैसे, जबकि डीजल की 174 रुपये 15 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की नई कीमत 155 रुपये 56 पैसे मुकर्रर। उधर डीजल पर सब्सिडी 86 रुपये से कम होकर 56 रुपये रह गई। पेट्रोल पर सब्सिडी 47 रुपये से कम होकर 17 रुपये हो गई। पेट्रोल मसनूआत पर सेल्स टैक्स और लेवी की शरह 0 बरकरार है। वज़ीर आज़म आज 5 इत्तेहादी जमातों के अरकान के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। शहबाज शरीफ इत्तेहादियों को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर एतमाद मिलेंगे। MQM पाकिस्तान, BAP, BNP मैंगल, ANP और काफ लीग के अरकान को ज़ोहराना दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब भी करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हक़ाइक़ पर गुफ्तगू की जाएगी। मुल्क की तारीख के सख्त तरीन बजट की तैयारी शुरू। नए माली साल के कुल अखराजात पूरे करने का प्लान तश्कील। बजट का मजमूई हुजम 10,000 अरब रुपए तक होगा। बजट का सिर्फ 4.6% वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए रखा जाएगा। बजट का 21% माली साल 2022-21-23 के दौरान कर्जे उतारने के लिए मुख्तस होगा। आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 26 पैसे सस्ता 199 रुपये 75 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान मार्केट में 1.89% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पेट्रोल के बाद 20 किलो आटे का थैला भी 180 रुपये महंगा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे का थैला 980 रुपये का हो गया। वजारत सनअत व पैदावार ने आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने खाद के 50 किलो थैले की कीमत में 389 रुपये तक कमी कर दी। रिटेल कीमत 1768 रुपये मुकर्रर। पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल और इंटरसिटी बस ऑनर्स एसोसिएशन ने किरायों में 25 से 30% इजाफा कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किरायों में इजाफा करना मजबूरी बन गया है। डॉलर की कीमतों में इजाफे से टायर, मोबाइल फ़ोन और तमाम चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। पुलिस पर हमला, अहलकारों को यरगमाल बनाने और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का केस। कराची की ATC ने PTI रहनुमा अली जैदी की जमानत मंजूर कर ली। सिंध हाई कोर्ट में खुर्रमशेर जमान, अरसलान ताज, जमाल सिद्दीकी, फिरदौस नकवी, अली अजीज और बिलाल गफ्फार की अबूरी जमानत मंजूर भी कर दी।
गिरफ्तार सियासी कारकुनों को रिहा न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और डीसी लाहौर को तौहीन अदालत के शोकस नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि अदालती अहकामात हवा में उड़ाने वालों को जवाबदेह होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में तहकीकाती इदारों में आला शख्सियात की मुदाखलत पर अज़ खुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अटॉर्नी जनरल साहब ECL रूल 2010 का सेक्शन 2 पढ़ें। रूल्स के मुताबिक करप्शन, दहशतगर्दी, टैक्स नादहिंदा और लोन डिफॉल्टर बाहर नहीं जा सकते। काबीना ने किसके कहने पर करप्शन और टैक्स नादहिंदगान वाले रूल में तरमीम की? चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए मुशावरत शुरू। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुलाकात। हुकूमत का रिटायर्ड जज की बजाय ब्यूरोक्रेट को चेयरमैन नैब लगाने का फैसला। साबिक चेयरमैन नैब चौधरी कमर जमान और फवाद हसन फवाद के नाम ज़ेर गौर। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, कारकुनों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज। थाना कोहसार में तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गाड़ी से असलहा बरामदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने सरकार की मुद्दत में 2 नामजद मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आला पंजाब के डस्का में शहीद पुलिस एहलकार के घर का दौरा। हमजा शहबाज ने शहीद पुलिस एहलकार के अहल खाना से ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि धरने के दौरान पंजाब भर में इंतशार फैलाया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मुश्किल फैसला किया है। रवां साल सरकारी हज 6.5 लाख से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि मनसब संभालने के बाद हज से मुतल्लिक मालूमात ली तो हैरान रह गया। मौलाना फजल रहमान ने जिम्मेदारी लगाई है कि हर सूरत हज सस्ता करना है। सस्ते उम्रे और ज़ियारात के लिए पैकेज तैयार कर रहे हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस में विमेन कैटेगरी में मैच के दौरान रोमानिया की टेनिस प्लेयर एरिना कैमेलिया ने गुस्से में रैकेट फेंका जो शायकीन के स्टैंड में बैठे बच्चे को लग गया। रोमानिया की विमेन टेनिस प्लेयर ने बाद में बच्चे के साथ तस्वीर बनवाई।